अपने हत्थां नूं उठाओ, थैंक यू जीसस करते हुए मांगो कि परमेश्वर, धन्यवाद करो कि परमेश्वर जो मैं आज तेरे वचन को अब सुनने वाला हूं, निश्चय आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में बड़े कामों को, तेरी बड़ी महिमा को, तेरे बड़े छुटकारे को, बड़े आत्मिक जीवन को प्रकट करे। परमेश्वर बोलो प्रकट करे खुदावन, प्रकट करे मेरे खुदावन। और तेरा एक एक वचन आज मेरे दिल की पट्टियों पर लिखा जाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए और कोई पाप की शक्तियां काम ना करें, ताकि खुदा जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आज हम तेरे घर आए हैं, वो निश्चय आज तेरे वचन के द्वारा पूरा हो। आमीन, हालेलुया। तो सुनो, जैसे एक हफ्ते की क्या रखी गई है? प्रार्थना, प्रेयर। क्यों रखी गई है? क्यों रखी गई है? आपकी उन्नति के लिए। क्यों रखी गई बोलो? आपकी उन्नति के लिए। अगर हमें प्रेयर का मीनिंग, मतलब नहीं पता कि प्रेयर से क्या होता है, याकूब की पत्री में क्या लिखा है? एलीजा हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गड़ाकर प्रार्थना की परमेश्वर से, तो 3.5 साल आकाश क्या हो गया? बारिश नहीं हुई। क्या नहीं हुई? बारिश नहीं हुई। 3.5 साल आकाश बंद हो गया। फिर से उसने प्रार्थना की, तो फिर क्या हुई? अगर लिखा एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे ही जैसे, पर उसकी प्रार्थना से परमेश्वर ने काश बंद कर दिया। यहोशू के कहने से, प्रार्थना करने से सूरज रुक गया। आज हमारे कहने से क्या कुछ हो सकता है, हमें समझना और जानना है। आमीन। कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग इस, क्योंकि प्रेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय, जिसे हमने सीखना और समझना और इसमें बढ़ना है। क्या करना है? इसमें सीखना और समझना और इसमें बढ़ना है। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक रसूलां दे करतव 4:23 से पढ़ें, जल्दी जल्दी कुछ वचनों को नोट करते जाना। नोट कर लो, अगर मैं सारे नहीं बता पाया तो तुम इसे लिख लो पहले और पढ़ना। अगर मैं जितने बता पाया तो ठीक है, बाकी जाकर पढ़ना। नोट करो, प्रेरितों की पुस्तक रसूलां दे करतव 4:23 से 26, भजन संहिता जबूर 23 का 1, फिलिपियों 4 की 6 और 7, यशाया 41 का 10, पहला तीमुथियुस 1 का 7, पहला यूहन्ना 4 की 4, भजन संहिता 51, यिर्मयाह 33 की 3, पहला यूहन्ना 5 की 14 और 15, मत्ती 11 की 28 से 30 तक, पहला पतरस 5 की 7, याकूब की पत्री 1 का 5, रोमियो 8 की 1 से लेकर 5 तक, भजन संहिता 127 का 3 और भजन संहिता 62 62 का 5 से लेकर 7 तक, भजन संहिता 73 73, ये भजन संहिता जबूर बोलते हैं, और नीति वचन 28 का 13। ओके, और दानियल 2 का 19 से लेकर 23 तक। नोट कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेयर कैसे करनी है, क्योंकि जो प्रेयर हम वचनों से करते हैं वो कभी भी कैंसल नहीं होती। तो इसमें अपने सीखना और बढ़ना है, क्योंकि जो प्रार्थना वचनों से करते हैं वो कभी भी कैंसल नहीं होती। हाँ, चलो पढ़ो, स्टार्ट करते हैं। 4 का 23 पढ़ना।
वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुन्नियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। हाँ, अब समझ आइए, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें क्यों सोची। ये जो पद, ये जो आयत लेकर चेलों ने, जब वो पकड़े गए जेल में, पतरस यूहन्ना जब वो शूट कर अपने साथियों के पास आए, लिखा उन्होंने एक चित्त होकर सबने किसके आगे प्रार्थना की। और कौन सा पद लिया? भजन संहिता जबूर 2 का 1 और 2। वहां पे ये लिखा था, क्या लिखा था? कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया। उन्होंने जब उस पद को लेकर प्रार्थना की, अगर आप आगे जाकर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा, जब वो प्रार्थना उस विषय के लिए कर चुके तो वो स्थान हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो जगह हिल गई उस प्रार्थना से। सोचो तो, मैंने कहा वो जगह हिल गई, ऐसे हिल गई। इतनी परमेश्वर की पावर, वो सामर्थ उतरी, क्योंकि उन्होंने वचन से प्रेर की। किससे की बोलो? प्रेर वचन से की, वचन से। अब समझ आई है? तो हमने कैसे करनी है? हर चीज के लिए वचन से प्रेर करनी है। जैसे फिलिप्पियों 4 की 4 और 6 में लिखा, आनंद करो। मैं फिर कहता हूं पौलुस के अंदर, आनंद करो और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। क्योंकि जब हालात होता है तोड़े पड़ोसी, तोड़े गवांडी आना, तोड़ा उतरिया चेहरा वेख के पता लगता कर्ज मुश्किल की है, परेशानी की है। तोड़े चेहरे तो पता लगता। वचन के कहता आनंद करो। मैं फिर कहता हूं आनंद करो और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। ऐसे नहीं है कि जेब में पैसे हैं, आज शरीर चंगा, हाँ 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 तुझे तो ना तू इतने चर्च जाते चाहिए। समझ आ रही है? फिर कैसा लोगों के सामने, अन्य जातियों के सामने कैसा चेहरा, उत्थे ते बड़े ठीक होंदे, हाँ ठीक ते होंदे, चलो कोई नहीं, प्रभु सानू भी करूगा। देख लो शासियों का, ऐसे हैं लोग, ऐसे हाँ चलो कोई नहीं, प्रभु कितने सानू भी करू। कितने ऐसे वर्डिंग जब मुंह से निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं पाओगे। क्या नहीं पाओगे? इसलिए उसने कहा विश्वास से मांगो। याकूब की पत्री में लिखा ना, विश्वास से मांगो, संदेह ना करो। क्या ना करो? क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में उछलती है और फिर वहीं पे बैठ जाती है। ऐसा व्यक्ति दुचित्ते मन वाला और मुझसे कुछ नहीं पाएगा। दो मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं परमेश्वर का पाएगा। इसलिए कहता आनंद करो। मैं फिर कहता हूं आनंद करो। और किसी भी बात की चिंता, जो तुम प्रार्थना ही करते हो, लिखा धन्यवाद के सहित किसके सन्मुख को उपस्थित किए जाएंगी? किसके सन्मुख? परमेश्वर के सामने। समझ आ रही है? अगर आपको पता है कि मेरी प्रार्थना ही किसके सामने है और वहां से उत्तर आएगा, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या का हल निश्चय परमेश्वर करेगा। मेरी निश्चय इस घटी को क्या करेगा? निश्चय मेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा। तो आप रुकोगे नहीं। मैंने कहा फिर प्रार्थना करने, क्योंकि आपके अंदर वचन बैठ के आपके अंदर लिखा गया दिल की पट्टियों पे भी। परमेश्वर मुझे कह रहा किसी बात की चिंता तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों कर रहा हूं? मेरा घर नहीं है, मेरा बन रहा, मेरी ये चीज नहीं हो रही, मुझे ये ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मुझे इस चीज से छुटकारा नहीं मिल रहा। क्योंकि आपको समझ आ गई कि मेरी प्रार्थनाएं कहां पर पहुंच रही है। कुरनेलियस की प्रार्थना कहां पर पहुंच गई? हाँ, अब तुम भी प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में इन वचनों को कोट कर सकते हो। परमेश्वर, अगर आपको, आप वफादार हो, पर बोने में वफादार हो, बोने में अगर हो
तो मैं कह रहा हूं। अगर नहीं हो तो पहले अपने मन को सही करो, फिर प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे मन दे कि मैं तेरे इस पवित्र नियम को पूरा कर सकूं। क्या दे? मुझे मन दे कि परमेश्वर मैं तेरे नियम के अनुसार तेरे इस पवित्र 20 का अपने दशमांश के नियम को मैं पूरा कर सकूं, मुझे ऐसा मन दे। अगर आप कर रहे हो तो फिर क्या करो? प्रार्थना करो, परमेश्वर जैसे तेरे दास कुरनेलियस की प्रार्थनाएं तेरे स्वर्ग पहुंची, क्या पहुंची? अब मेरी भी परमेश्वर क्या कर चुके हो? प्रार्थना को अपने दास कुरनेलियस की तरह, क्योंकि वहां पे लिखा है कि जो कुरनेलियस यहूदी लोगों को दान कर रहा था, जो प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर के हजूर पहुंच गए कि स्वर्गदूत ने आकर उसे कहा। तो तुम ऐसे कोट कर सकते हो अपनी प्रार्थना में, परमेश्वर मैं तो कर रही हूं पर मुझे ब्लेसिंग नहीं आ रही मुझे, तो तुम कोट कर सकते हो इस वचन को अपनी प्रार्थना में, अगर वफादार हो। अगर नहीं हो तो पहला वफादार बनना। समझ आई मेरी बात? समझ आई मेरी बात? समझ आ गई मेरी बात? आगे चलें, आगे चलें। फिर आ गया यशायाह 41 का 10, डर। हाँ, कमेटी आ गई है, ये काम आ गया, वो पड़ोसियों की शादी आ गई है, पैसे नहीं है, हो डॉक्टर ने ये बोल दिया है, हाँ टेस्ट कराया डॉक्टर ने ये बोल दिया है, वो हालात आ गए, ये चीज है, वो डर। डर एक बाइबल कहती फंदा है। डर क्या है? अय्यूब कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। कुछ लोग सोचते हैं अय्यूब की परमेश्वर ने परीक्षा ली। परमेश्वर क्यों परीक्षा लेगा उसको? क्यों उसकी परीक्षा लेगा? पर उसके डर के कारण उसके ऊपर हालात आया। अय्यूब के ऊपर क्यों हालात आया? डर के कारण। क्योंकि अय्यूब डरता था, जब जब भोज के दिन पूरे होते तो अपने बच्चों की गिनती के अनुसार वो क्या करता था, क्योंकि उसके बच्चे परमेश्वर में क्या नहीं थे? वफादार नहीं थे। अगर आपके बच्चे विश्वास नहीं करते तो डर नहीं रखना, अच्छा अंगीकार करना, अच्छा विश्वास करना है, डर नहीं रखना। क्योंकि अय्यूब डरता था अपने बच्चों को लेकर, इसी के कारण उसका सब कुछ एक समय नाश हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? उसके डर के कारण सब कुछ क्या हो गया? अगर आपके बच्चे विश्वासी नहीं है, आपका पति विश्वासी नहीं है, तो डर नहीं रखना। डर कितनों को समझ आ रही है? एक बार ऊंचे से हालेलुया बोलो। क्या नहीं रखना? डर नहीं रखना। क्योंकि अय्यूब पर हालात आने का कारण था कि वो डर के कारण आया। किसके कारण आया? समझ आ रही है? वो कहता जिन बातों से मैं डरता था वही मेरे ऊपर आ पड़ी। इसलिए वचन क्या कहता है? यशायाह 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं क्या हूं। तो जब डर आए तो किसके वचन को याद करना है? जब प्रार्थना में बैठना डर लगे, रात शैतान आंदा है, आंदा है, आंदा शैतान डब्बा पांदा, डरांदा, हाँ डरांदा है। तो वचन बोलना है अपनी प्रेयर में। क्या बोलना है? कौन सा वचन? परमेश्वर तूने कहा मत डर, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है तो दुष्ट शैतान कैसे आएगा? अगर इसी तरह यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:4 भी ये वचन मैंने नोट आपको करवा दिए। यहां पे लिखा कि जो आत्मा तुम में, जो संसार में उससे बड़ा है। अब संसार में दुष्ट आत्मा है और तुम में पवित्र आत्मा है। वही आत्मा जो यीशु के अंदर काम करता था, वही आत्मा तुम्हें दिया है। पहला तिमुथी 1:7 में लिखा तुझे डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया। कौन सा? डर का के सामर्थ का, ताकत का। कहता जो आत्मा तुम में, जो संसार में उससे बड़ा है। अगर ये आत्मिक बातें, ये छुटकारे की बातें, ब्लेसिंग की बातें अगर तुमने सीखी नहीं, क्या नहीं, तुमने सीखी नहीं है, समझी नहीं, बस ठीक है हाथ रखा लिया, बस ठीक है। जैसे चर्चों में पहले, आज तो सिस्टम चेंज हो गया। हाँ, पहले आज से जैसे बड़ी चर्च ऐसे बन गई तो उनमें अनॉइंटिंग, ये चीज अनॉइंटिंग दे दी। अनॉइंटिंग
तेल पानी को कौन सा शब्द दे दिया? अनॉइंटिंग का। पहले पहले पुराने चर्चों में पास्टर के आगे लोग क्या करते थे, घरों से तेल और शीशियों पानी की भरकर वो बोतलें रख देते थे। मैं जिस चर्च में जाता था पूरा यहां तक भरा होता था तेल और पानी का। पास्टर ने प्रार्थना करनी, चलो जी ले जाओ। कख नहीं बताना, कुछ नहीं समझ, और वही बेचारे लेकर वो क्या करते रहते। तो आज थोड़ा एडवांस जमाना आ गया। हाँ, कोई बाहर अगुआ गया और उस चीजों को बाहर से क्या आ गया, उसको अच्छा नाम दे दिया समय के हिसाब से अनॉइंटिंग उसको बोलते थे। जब पुराने समय में चर्चों में पास्टर उस तेल और पानी पे प्रार्थना करता था तो बोलते थे वो यीशु का खून बन गया। कईयों को पता होगा क्या बन गया वो तेल और पानी? क्या बन गया? यीशु का खून बन गया। खून इसे लगाओ, खून को लगाओ, ठीक हो जाएगा। पर नहीं होते थे, नहीं होते थे। चर्चों में लोग अच्छे नहीं होते थे। अगर तुम इस सच्चाई को, पूर्ण सच्चाई को समझ गए हो, तो जो लोग नहीं जानते, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है कि अगर परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खोला है तो तुम ऐसे लोगों को जरूर बताओ, चाहे वो कहीं पर भी जाता है। अगर उसके जीवन में कोई समस्या है तो जरूर बताओ सत्य। ऐसा होता था, बन एडवांस आ गया तो अनॉइंटिंग का नाम दे दिया। एक और चीज शामिल होगी। उस समय कपड़ा नहीं था, आज कपड़ा भी आ गया। उस समय बाद तेल शीशियां आती थी भरकर, आज तो चर्चों में मिलती है ना। क्या मिलती है? चर्चों में मिलती है। पहले लोग घर से लेकर आते थे, आज भी है चर्चों में, कईयों में ऐसा है। तो तुम्हें खुदा ने उत्तम चीज दी है, क्योंकि छुटकारा, क्योंकि वचन में, किसमें? वैसे मैंने इस शिक्षा को क्लियर किया आपको पिछले दिनों में। मैंने पूरी तरह पूरा सरमन बताकर आपको क्लियर किया अनॉइंटिंग के ऊपर। याद है? नहीं है तो उसको फिर से निकाल कर उस सरमन को सुनना, तुम्हें क्लियर हो जाओगे। अगर किसी के माइंड के अंदर, दिमाग में कुछ अजीब चलता है, समझ आ गई है? क्योंकि दुष्ट आत्मा तेल और पानी से नहीं डरता, मैं लिख कर दे सकता हूं। नहीं डरता तेल पानी से, वो डरता है वचन से, उसकी सच्चाई से। जब तुम वचन बोलोगे, यीशु मसीह ने जब उसकी परख करने के लिए आया 40 दिन निराहार, तो उसने क्या बोले? क्या बोले? ऐ पानी सुट्टिया दे वाल, हाँ चल भज जा। जैसे कई लोग छट्टा लाਉਂਦੇ है ना, साडे घर पाटकी बड़े आंदे आला पैना, अज मैं शक्ति वाला तेन बना के दिता वाटर। मच्छा भी नहीं ठीक, वो अदर भी ला दो, फिर वेखी जाऊगा। अज हाँ, मज्झां वाले कमरे च भी ला दियो, उत्थों ही भज जाणगे भूत। नहीं भजदे। समझ आ रही है? जब तुम वचन बोलोगे, वचन कहता जो पहला तीमुथियुस 1:7, तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा। अब बोलो, अगर डर आता बोलो। पहला यूहन्ना 4:4 के अंदर, जो आत्मा तुम में, जो संसार में है, संसार में दुष्ट आत्मा है और तुम में पवित्र आत्मा है। बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, शैतान कैसे मेरे अंदर एंट्री कर लेगा? बोलो, तुम अधिकार से बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्या मेरे अंदर है? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, शैतान कैसे मेरे अंदर आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। पर आता क्यों? डर के कारण, वचनों की समझ ना होने के कारण, इसलिए आता। अब समझ आई? कितनों को आई है? इसलिए यिर्मयाह 33:3 में लिखा, उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें कठिन है, बड़ी हैं। जब तुम्हें ना समझ आए कुछ भी, तो परमेश्वर के प्रार्थना करो। कहता जो बातें कठिन है, बड़ी है, मेरे आगे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा। तो देगा, तुम्हारे मन में डालेगा, तुम्हें बताएगा क्या करना है। तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम्हारे ऊपर हालात है, तुम्हारी घर की समस्या है, किसी भी तरह की, वो तुम्हें बताएगा क्या करना हो, मार्गदर्शन करेगा। मैं तो ऐसा ही करता हूं, मैं हर चीज के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा जो कुछ भी करते हो तन मन से करो और किसके नाम से करो, किसे याद करके करो। किसको याद करके करने सारे काम?
ਐਵੇਂ अपनी बुद्धि नाल नहीं भज्जे जाना, ਐਵੇਂ किसी बात में अपनी बुद्धि नहीं लगानी। आदत बनाओ आत्मिक जीवन जीने की। समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं आत्मिक जीवन जीने की आदत बनाओ। इतना नहीं टिल्ला है वकील चांदी नहीं। आदत डालो आत्मिक जीवन जीने की। आमीन, हालेलुया। क्या डालो? आदत डालो। मत्ती 11 के 28 के 30 के क्या लिखा? उसने कहा, हे बोझ तले लोगो मेरे पास आओ। आप अपनी प्रार्थना में इस वचन को कोड करो। जब तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का बोझ बन गया, बोझ, पैसों का बोझ, बीमारी का बोझ, घर का, बच्चों का, मैरिज लाइफ का, किसी भी चीज का, तो यीशु मसीह ने क्या सिखाया? हे बोझ तले लोगो मेरे पास आओ और अपने सारे भारी बोझ करो, मुझे दे दो, क्योंकि मैं मन का दीन हूं और हल्का भारी मुझे दे दो और हल्का मुझसे ले लो। तो जब तुम किसी ज्यादा चक्कर में फंसो, बोझ में, तो खुदा तेरे वचन में लिखा, तुम प्रार्थना में बोलो, इस वचन को कोट करो। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तूने कहा अपने भारी बोझ मिन्नू दो। लो परमेश्वर में अपनी प्रार्थना च मैं तेनू देनी है, तेनू देना प्रभु बोझ, मेरे को नहीं चक्या जा रहा। तो यीशु ने कहा मिन्नू दे दे। क्या दे दे? जब पतरस जेल में था, उसे सुबह फांसी होने वाली थी, तो वो गूढ़ी नींदे सो गया, कोई चिंता नहीं। हाय परमेश्वर बचा ले। हाँ, वो गूढ़ी नींदे सो गया, अपनी प्रार्थना की होगी और सो गया। सारी चिंता किसको दे दी? और जब रात को स्वर्गदूत आया, उसे छुड़ाकर लेके गया, बाद में वो लिखता है पहला पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, क्योंकि किसको तुम्हारा ध्यान है, किसको तुम्हारा फिक्र है। किन्नू पता तेन कल पैसे चाहिए, कमेटी देनी, आज काम में आओ, काम में किन्नू फिक्र है? करदा फिक्र। तो फिक्र वो करता है आपकी, उसे चिंता है। तुम अपनी बुद्धि ना लगाओ, तुम वचन को पूरा करो, तुम प्रार्थना करो, तुम उन सारे वचनों को जिससे चिंता हटती है, जिससे बोझ हटता है, बस अपनी प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, मैं क्यों करूं? कितना जबरदस्त क्या है। मैं कहता हूं नहीं होगा कैंसल। यीशु मसीह ने कहा यह कांच टल सकता है, यह पृथ्वी टल सकती है, पर जो बातें वचन में लिखी है वो एक बिंदु, एक मात्रा बिना टले क्या नहीं रहेंगी, वो पूरी होंगी होंगी। जब आप प्रार्थना में वचन बोलोगे, हाँ, होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, होंगी, होगी। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आगे बैठे नक टाइम लगना और खादा लंगर चलो, पीती चाय चलो जी कराना, कुछ नहीं होगा ऐसे। समझ आ रही मेरी बात? तो ये चीजें अपनी प्रेयर में बोलो, कहो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। किसमें लिखा है? तेरे वचन में लिखा है। जिसे कम समझ आती है, अगर समझ नहीं आती, वचन याद नहीं रहता, पहला नहीं, यकूब की पत्री 1:5, जिससे बुद्धि की गति है, वो किससे मांगे? परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। कहो, ऐसे कहो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जिससे बुद्धि की गति हो, किससे मांगे? मांगो। तुम वो चीजें नहीं मांगते, तुम राशन लिस्ट की तरह, ए मुंडा, आ कुड़ी, आ चीड़ी, आ छाती, आ आई, पक्खा नहीं है गाई। समझ? वचन से कहो। दाऊद कैसे कहता था? इस वचन को पढ़ना, भजन संहिता 23:1 होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, अब समझ आई? दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे, वे मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। देख लो, तुम बोलो अपनी प्रेयर में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे हरी हरी घास और सुखदाई के झरनों के पास। ये ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए वचन है।
बोलो क्या है? बोलना है। और जब परमेश्वर बरकत दे, क्या दे? जब परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਈ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਮਾਈ ਆ, ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? समझ आई मेरी बात? खुदा के साथ खरे बनना। क्या बनना है? यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा, कहता मुझे कुछ गटी नहीं होगी। होगी गटी तुम्हें? किसी चीज की गटी होगी? तुम बोलो और नियम को मानो। जब परमेश्वर तुम्हें बरकत दे तो अपनी बरकत के नियम को वफादारी से करते जाओ। देखना तुम कैसे बुलंदियों में ऊंचाइयों को छूओगे। करके देखो, करके देखो, मेरा वचन नहीं। मैं पुरपट से, यहां से पुरपट से मैंने बोला कि अगर तुम नहीं सही चलोगे तो यीशु मसीह ने कहा जो आगे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। वो बंदा वफादारी से परमेश्वर से चल नहीं रहा तो वो कहता मुझ पर ऐसे एक, जैसे किसी को मेना कहते हैं या दोष लगाते हैं, कहते अच्छा तुम दसो तो ये को बोलते हर बारी के जड़े अगे ने पिछे हो जाने जो नहीं आए। मैं कहा हाय रब्बा दस, मैं बोल रहा तो तू कल्ला भाई। कैसे कई लोगों के शैतान उनके दिमाग में उल्टा पा देता है जो मैं वचन सिखा। मैं सबको बोल रहा हूं पुरपट से, तू कहता तू ही इदा को बोल दे। की कहते फिर की कहता जिन्हें चोरी की या कहावत सच्चियां बणियां उन्होंने की आउंदा है, तो फिर उन्होंने लगता है दूजे नु नहीं। जो गलत है उससे लगेगा ना ऐसे। समझ आ रही मेरी बात? तो इन सारी चीजों में हमने परफेक्ट बनना है। परमेश्वर डांट भी देता है कई बार, कहता जो जिसे वो पुत्र बनाता उसे कोड़े भी लगाता है। क्या लगाता है? अगर तुम इस ताड़ना के भागीदार नहीं हुए तो तुम विभ्याचार की संतान ठहरे, ऐसे परमेश्वर कहता है। कि इन दो गल्लां को ना तो गुस्सा ले की कहते हो तुही। मैं कुछ भी कहूं, मैं कहूंगा, मैं जानता हूं, मुझे पता मेरे मुंह से कौन सी बातें निकलनी, क्योंकि मुझे किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने ये काम दिया। इसलिए हमने सुना वचन संडे, जो लोग अपने अगुओं की, अपने गुरुओं की बातों को मानते हैं, क्या करते हैं? अपनी, इस वचन को दोबारा से पढ़ दो। अच्छा एक चीज है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने वचन मैं जिस संडे देता हूं मुझे आज भी याद है, सारे के सारे वचन मुझे याद है। कौन से दिए तुम्हें? नीति वचन 5:13 मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। हाँ, मैंने अपने गुरुओं की, गुरु होता उस्ताद, सिखाने वाला, कहता मैंने उनकी बातें ना मानी। क्या ना मानी? और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। और मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। मैं सभा और मंडली, ये सभा है, ये सभा लगी हुई है और मंडली हो तुम। सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। सभा और मंडली के बीच रहते हुए मैं बुराई में जा पड़ा। पता क्यों? क्योंकि गुरुओं की बातें नहीं मानी, उनका कहना नहीं माना, जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। समझ आ रही है? क्योंकि ये अनुग्रह है, अनुग्रह। कई बार जब तुम नियम नहीं पूरा करोगे तो अनुग्रह की आशीष बनी रहेगी, पर वो बाद में उसका असर देर बाद होगा, पर होगा। इसलिए पौलुस रोमियो 6:1 में क्यों कहता कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ नहीं, कैसे वो वचन है? तो हम क्या कहें? हाँ, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप अगर करते रहें? पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? समझ आ रही है? हम कुछ भी करें तो अनुग्रह बहुत हो। लालच भी आपको मैंने सिखाया, जब पाप के बारे विषय सिखाया ना पिछले संडे। लालच भी एक मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा पाप। तुम सोचोगे मैं तो क्या हूं, मैं तो
परमेश्वर की हूं, मैं तो उधार पाई, मैं तो बपतिस्मा लिया मैंने, पर लालच अगर अंदर है तो वो भी मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा पाप है। तो तुम फंसोगे। बोलो क्या तुम फंसोगे। मैं कुछ नहीं चिंता करता, मैं खाली कर देता हूं कई बार पूरा सब कुछ नहीं, जैसे लोग नहीं रखने जमा करने। परमेश्वर तुम्हें देगा, बहुत देगा, जमा भी अगर जमा की बात है, पर जब खुदा के साथ खड़े, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हें रखने की जगह, पर बचाने के चक्कर में लगे रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा। समझ आ गई है? तो अब जो मैंने भजन संहिता 51 में आपको पढ़ाया, जब अगर किसी से कोई पाप होता है तो आप उस पद को निकाल कर प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि दाऊद से भी जब पाप हुआ तो उसने कैसे उन शब्दों से प्रार्थना की, और जो आत्मा खो दिया, शाऊल ने भी खो दिया, पर शाऊल ने उस तरीके से कोई प्रार्थना नहीं। अगर उसके बारे पढ़ोगे तो उसे अपने राजे की पद की, शमूएल को कहता मेरे साथ चल, मेरे हाथ रख, दुनिया को पता चले कहीं। समझ आ रही है? उसे अपनी रेपुटेशन की चिंता थी, आत्मा को खो जाने की कोई चिंता नहीं। पर दाऊद ने वहां पे प्रेयर की, जो आत्मा उसने खो दिया उसके लिए पूरा पढ़ना, जाकर देखना। ये कितनी कहते ना हीरियां तो भी की है, अनमोल बातें पढ़ना जाकर। जब उसने प्रार्थना की तो फिर से स्टैंड हो गया, खुदा ने पाप माफ कर दिया। क्या कर दिया? और फिर से राजा होने के लिए उसे समझिए, इसीलिए उसे इतना दिया खुदा ने। क्या दिया बोलो? इतना दिया। 73 में पढ़ोगे 73, तो उसने बुढ़ापे में कैसे प्रार्थना की, बुढ़ापे में। किसमें? बुढ़ापे में। तो इन चीजों के लिए तुम सारे वचनों को कोड कर सकते हो। भजन संहिता 62 5 से 7, मन को लेकर, जिनका मन, क्योंकि मन का विषय बहुत क्या है, कईयों का मन छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत खराब हो जाता है। कई बार ऐसा विषय बन जाता, अंदर इतना जहर बढ़ जाता है, क्योंकि मन का जो विषय। इसलिए दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन चुप, मेरी आशा किससे? तो आप इस वचन को, जब भी आपका मन आपको दबाने की कोशिश करे, आप इस वचन को बोलो। मैंने शुरू में यही किया। जब शुरू में मैं इन चीजों में मैंने मन के ऊपर बहुत प्रेयर की। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तेरा दास दाऊद कहता कि हे मेरे मन चुप, क्योंकि मेरी आशा किससे? इस वचन को पूरा पढ़ो 5 से 7 तक। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वे मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। वही मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं नहीं डिगांगा। शैतान डेग देंदा मन खराब करके। डेग देंदा कि नहीं डेगदा? बिठा देंदा घर के नहीं बिठा देंदा? मैं नहीं जाना संगती हुंदा। एक मुझे याद है, एक भैन सी बेचारी, वो कहती की करिए जाके असी, हुंदा ते कुछ नहीं है। बोलो की है कि उसके ऊपर ना हर संडे हालात आ जाता, हर संडे दुष्ट से रोकता, हर संडे उसके ऊपर प्रॉब्लम आती। एक गुस्से में आकर कहती की करिए आके, ठीक ठूकते होंगे नहीं आते, फिर मैं की मैं फिर करे चुप करके। यही तो चाहता शैतान। कि चाहता बोलो? यही तो चाहता है शैतान कि तुम बैठ जाओ। मेरे साथ भी चीजें हुई हैं। शैतान ने मुझे बैठाने के लिए घर ऐसा चीजें की कि बैठ जा, मैं तेरे साथ हूं, कोई बात नहीं, घर में प्रेयर कर, संगति में क्या करना, परमेश्वर तो तेरे साथ है, घर में भी। ऐसे भी मेरे साथ हुआ, पर मैं समझ चुका था कि ये सारी दुष्ट की युक्तियां। क्या बोलो? तो मैंने उसे चुप कराया। इसलिए दाऊद कहता है, ये हवा मेरी पनाह, मेरा गढ़, मैं ना डिगांगा। क्यों नहीं डिगूंगा? क्योंकि मैं अपने मन चुप चुप चुप। जो खुदा का वचन कहता है, जो उसकी आज्ञा मैंने उसे पूरा करना है। क्या करना है? ये सारे इन वचनों को अपनी प्रार्थना में कोड करो। तेरे वचन में लिखा, कोड़े खाने से क्या हो चुके?
रोमियो 8:1 में लिखा, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा, सजा का हुक्म नहीं है। बोलो वचन जो शरीर और आत्मा के नहीं है, क्योंकि तूने हमें पाप और मौत की व्यवस्था में मसीह में छुड़ा लिया है। क्या कर लिया है? तो बोलो वचन को अपनी प्रेयर में कि तूने छुड़ा लिया है, तेरे वचन में लिखा है। क्या कर लिया? तूने छुड़ा लिया है। अब मैं शरीर पर नहीं, तेरे वचन में लिखा, शरीर पर मन लगाना मौत है, पर तेरी आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन। और मैं किस पर मन लगाना है? जब मन दोष दे तो फिर चुप भी कराना, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से वैर रखना, पर आत्मा की बातों पर लगाना जीवन और शांति। समझ आई? आज कितनों को आ गई? कितनों को आ गई है? तो लास्ट दानियल 2 अध्याय उसके 19 से 23, जब उसने प्रार्थना की, जब नबूकदनेस्सर राजा ने दर्शन देखा, तो उसने सारे बेबीलोन के पंडितों, जोशियों, तांत्रों को बोला कि जो मैंने स्वप्न देखा फल समेत बताओ। तो कहते राजा, दुनिया भर में देवताओं को छोड़ ऐसे कोई तेरे स्वप्न का उत्तर फल नहीं बता सकता। वो कहता मार दो इनको, सारों को घात कर दो। क्या कर दो? अगर ये किस काम के ये लोगों को भविष्य बताकर कहते हैं, करते हैं ना ज्योतिषी तांत्रिक, जिनके पास लोग संसार के लोग जाते हैं, वो टेवा टुआ कुंडली कंडली ताडे चित नहीं कहते कर दे कुंडली कुंडली। हाँ कई बारी चलता अंदर खाते हर टेवा लगा लिए, चलता है ना। तो वो सारे उस बात में फेल हुए। फेल क्या हुए? सारे ज्योतिषी तांत्रिक, वो सारे जादू टूने जो भविष्य बताते लोगों के अपनी तांत्रिक विद्या से, सब क्या कहते, राजा कोई नहीं है दुनिया में देवताओं को छोड़। कहता घात कर दो, मार दो, ये बेकार है। झूठे लोगों को क्या कर रहे। पर ये बात जब दानियल को पता लगी, तो उसके नबूकदनेस्सर का प्रधान था जिसका नाम अर्जोक था, तो उसने कहा राजा ने इतनी उतावली से ऐसे फैसला क्यों लिया? तो उसने कहा तू विनती कर, मेरे बारे बता के कुछ टाइम दे, मैं उसको इसके बात का उत्तर दूंगा। क्या दूंगा बोलो? इसको लास्ट बस पढ़ दो थोड़ा सा, दानियल 23 पढ़ो, 2 की है ना। हाँ पढ़ो 23 पढ़ना, 23। इसको 19 से पढ़ो, 19 से। तब वे बेद दानियल, हाँ पढ़ो। तब वे बेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगों न युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के। ध्यान से सुनो, ध्यान से। मुझे पता है थोड़ा टाइम ओवर हो गया है, पर इस बात को ध्यान से सुनो। लोग, दुनिया के संसार के लोग अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने जीवन के मसलों के लिए किनके पास जाते हैं? ज्योतिषी, तांत्रिक, विद्या वाले, वो टेवा सब चीजें करने वाले, जादू टूने वाले। पर नबूकदनेस्सर ने जब ये दर्शन देखा तो सब फेल हो गए। क्या हो गए बोलो? सब फेल हो गए। अब दानियल ने जब उसके प्रधान अर्जोक को कहा थोड़ा टाइम, विनती करके मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस चीज का क्या दूंगा। तो फिर उसने क्या की, अपने साथियों को लेकर ये प्रार्थना की। क्या की? अगर 17 से पढ़े तो उसने अपने साथियों को लेकर प्रार्थना की। 19 पढ़ दो अभी। तब वे बेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगों न युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और बुद्धि और पराक्रम। मैं अपने बच्चों को जब सुबह स्कूल भेजता हूँ, रोज इस वचन को कोड करता हूँ, रोज उनके पढ़ने के लिए, रोज एवरीडे। मैं कभी भी अपने बच्चों को, आज से कितने साल हो गए, बिना प्रेयर कभी स्कूल नहीं भेजता। बिना प्रेयर कभी नहीं भेजता। उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रेयर करते हैं। कौन से वचन बोलते हैं? बुद्धि के लिए इस वचन को कोड करते हैं, क्योंकि बुद्धि, समझ, पराक्रम परमेश्वर तेरी है। वचन क्या कहता है? तो तुम बैठे रहो चुप करके। ले हैंड का फॉर्म फिल करवाना और खड़े हो जाना, ये सौखी चीज है। बड़ी मिनिस्ट्रियों में सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के ले हैंड से नहीं काम होते।
सच्ची नहीं होते। अगर कोई ऑनलाइन मेरी बात को सुनेगा, हो सकता है वो गुस्सा करे, पर ये सच्ची है। मैं हर बात मैं बुद्धि से करता हूं। मैं जानता हूं अगर मैं गलत करूंगा, बुराई करूंगा, तो परमेश्वर उसका अंजाम लेगा मुझसे, पर सच्ची है। हजारों लोगों की ले हैंड करने से लोगों के नहीं होते काम। लोगों को सौखा लगता है कि फॉर्म भर दो, प्रार्थना नहीं होती। कितने लोगों ने फॉर्म फिल कराया था जब ये 3 वीक्स का ले हैंड का ये जब वचन दिया, कितने लोगों ने अपनी ये लिखवा दिया, प्रार्थना नहीं होती जी। जब प्रार्थना करने की बारी आई तो पहुंची नहीं, क्योंकि वो सौखा है। लिख दो ऊपर, प्रार्थना कर दो, हम अपना काम करें। ये सौखा है, ये बहुत सौखा है। क्या बोलो? इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सकरा है, पीड़ा है, इसे सब पार। क्योंकि फॉर्म में फिल कराना हर चीज सौखी चीज, ये सौखी चीज है ना। इसलिए लोग सैकड़ों हजारों के काम ले हैंड से नहीं होते। पर मैं जानता हूं, इसलिए जब मैं ले हैंड कराता हूं, मैं क्यों लोगों को बुलाता हूं, क्यों पर्सनल शिक्षा बना, अगर वो मेरी बातों को समझे, उस वचन पर चले। एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में काम नहीं होगा, पर वो अगर वो आत्मिक बनेगा, आत्मिक रीति से चलेगा। समझ आ रही बोलना? क्योंकि बड़े अगुए, मैं बुराई नहीं कर रहा, उन्होंने मिलना नहीं है, ठीक है, जो हो गए तय नहीं हो, इतनी दुनिया में क्या। समझ आ रही है? पर ये जो चीज मैं समझा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अगर उन्होंने पकड़ ली हर चीज को, जैसे अब देखो क्या लिखा, बुद्धि समझ पराक्रम किसकी है। दानियल ने ऐसे प्रार्थना की, कहता समय और ऋतुओं को तू ही बदलता, राजों का अंत और उदय तू ही जानता है। क्या जानता है? बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। कहता वही गूढ़ बातों को प्रकट करता है, और वह जानता है कि अंधेरे में क्या होता है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पुरुषों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा, उसे तूने मुझ पर प्रकट कर दिया है। तुम हमको राजा की बात बता दी। देखो उसकी प्रार्थना करके कहता, बुद्धि समझ पराक्रम तेरी है, तू ही राजों का उदय और अस्त जानता है, तू ही अंधेरे में उन गूढ़ बातों को तू ही रोशनी में प्रकट करता। क्योंकि अंधेरे की बात है। अब किसी ने स्वप्न देखा है, अब वो कहे उसका फल बताओ, क्या सपने का फल है, तो ऐसे कोई बता सकता है। पर जब दानियल ने ऐसे प्रार्थना की कि परमेश्वर तूने मुझे प्रकट कर दिया है, तो सच्ची हो गया। क्या हो गया? अब ये प्रे, क्योंकि उसने प्रार्थना में बैठकर ये चीज को मांगा। अब तुम भी मांग सकते हो, तुम भी इन वचनों को कोट कर सकते हो। जो बहुत आगे जाना चाहता है वो करके देखो, वो सच्ची बहुत आगे जाएगा। जाना चाहते हो, इसीलिए कहा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। ये जो हफ्ते की प्रार्थना है, जो लोग सच्चे दिल से उसके वचन को समझ कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं, निश्चय प्रतिफल आएगा, 100% आएगा। आमीन।